अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाना बताइए आपको। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसके साथ हम 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे 1 kg। चिकन ऐड करके चिकन को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसी ऑयल के अंदर, इतना कि बस उसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें इसको। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। और बस ये फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने ले लिए थे आधा किलो टमाटर और इसको मैंने कट कर लिया। आप लोग चाहें तो 1 के 2 या 4 पीसेस करके भी डाल सकते हैं। कट इसलिए कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, इस वजह से कट किया है। जो जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। 10 मिनट बस मैंने कुक किया था इसको कवर करके कि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और बस इसको अब मैं ढकना हटा के इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट और, ताकि थोड़ा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको बस इतना ही कुक करेंगे हम, थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और बस अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको बस हम भूनते रहेंगे। इसको अच्छे से भून लीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो ये देखिए भुन गया है काफ़ी हद तक। 10 मिनट से मैं लगातार इसको भून रही हूँ। और फिर हमें इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक ले ली थी मैंने और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद और ये ऐड करके फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये सबसे लास्ट में जाएगा, जब आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी होगी उस वक्त आपने डालना है ये। बस ये ऐड करके ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट मिक्स करेंगे इसको। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ करनी है। ऑफ करने के बाद हम अदरक थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। और एक तरफ मैंने कोयला जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम रखेंगे। इसको कोयले की धुनी देनी है बेसिकली हम लोगों ने। इसको रख कर कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस कोयले को मैं रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी
और अब ये जो कढ़ाई है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रोल, और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, और कहीं आप पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हों वहाँ पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको इसका एक बहुत मज़े का सॉस बनाना भी बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप, दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट मैंने 1/2 टीस्पून, और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कच्चा पपीता, इसका पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जिनके पास ये ना हो वो मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बहुत मॉइस्ट हो जाती हैं जो बोटियाँ बनती हैं हमारी। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। सॉल्ट इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, और जो लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं वो लोग ये बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करिएगा, वो लोग सिर्फ तंदूरी मसाला ही ऐड करेंगे, तो उनके लिए इतना स्पाइस लेवल काफ़ी रहता है। और मैं ये थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हम बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है इसको। तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, सॉरी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। और वो ऐड करने के बाद ये जो हमारा मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको हमने कुक करना है। इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें, पहले थोड़ी सी हल्की आंच पे छोड़ दें इसको पकने के लिए, ताकि इसका जो अपना मॉइस्चर है, पानी है, थोड़ा सा निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इतने में जो चिकन है हमारी वो भी गल जाएगी। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था हल्की आंच पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकल गया है। और अब बस मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बस इसको मैं बस भून रही हूँ लगातार, और मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्का सा लिक्विड छोड़ूंगी इसके अंदर। वो आपको आगे पता चलेगा किस लिए छोड़ूंगी मैं। तो बस ये देखिए गल चुकी है हमारी जो चिकन है अच्छी तरीके से। एक कोयले का पीस साइड पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छे से वो गरम हो जाए इसको स्मोक देने के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो इतना थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ा है मैंने। तो ये देखिए इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसी बाउल में मैं इसको स्मोक भी दूँगी। तो एक मैंने फॉइल का पीस ले लिया, सेंटर में रख देंगे। कोयले का पीस रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जल्दी से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो ये देखिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका जो ये कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए सॉस बनाने के लिए दही 1 कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ये बोटियाँ बनाई थी इसका मसाला। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखा था कि इसका जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से इसका सॉस बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग बना के देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी है। देखिए इतना थिक होगा। अब हम अपने रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पराठे।
और ये फ्रोज़न पराठे हैं, तो मैंने वो ले लिए थे सिंपल, जस्ट उसको सेक लिया है। ये ले लेंगे और इसके अंदर हम ये बोटियाँ जो हैं वो रख देंगे। तंदूरी चिकन हमने इसमें रख दी है। ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आपकी चॉइस से, पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप कोई सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। और ये सॉस ऊपर से रख देंगे। और इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो और कोई चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपल हम रोल कर लेंगे तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से तंदूरी रोल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे ये लड्डू। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून बटर। और आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल नहीं ऐड करिएगा। तो घी और बटर में से आपको दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट 200 ग्राम। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। तो अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा, नहीं तो कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने इसको इतना भूनना है कि एक अच्छी खुशबू भी आने लगे और इसका कलर भी चेंज ना हो, इतना हमें इसको भूनना है। बस हल्का सा भूनेंगे इसको, जस्ट हल्का सा क्रीम कलर का होगा, ये ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, ये 220 ग्राम है। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, तो ये वेट में ज़्यादा होता है थोड़ा। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके साथ मैं ऐड करूँगी इलायची 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मुश्किल से आधा मिनट हम इसको और कुक करेंगे कि ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा, सिमट जाएगा। तो देखिए बस इसको मिक्स कर रही हूँ और ये सिमटना स्टार्ट हो रहा है और आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। आधे मिनट से ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। देखिए किस तरह से ये सिमट गया है। तो अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो ये देखिए कोकोनट के मिक्सचर को मैंने 3 इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया है और इसके अंदर मैं कलर ऐड कर रही हूँ। और ये आपने गरम गरम हो जब भी आपने कलर ऐड करना है। तो एक में मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है और एक में मैंने रेड कलर ऐड किया। तो ग्रीन कलर मेरे पास लिक्विड में नहीं था, ना ही जेल में था, तो मैंने पाउडर फॉर्म में जो मेरे पास था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब आप दोनों कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेल कलर ही हो तो वही आप यूज़ करेंगे। बस पाउडर फॉर्म का जो कलर होता है उसको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा देर से मिक्स होगा बस वो। तो ये देखिए इसको भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। गरम गरम होगा तो अच्छे से कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर हमारा रेडी हो गया है और रेड कलर भी हमने रेडी कर दिया है। और अब इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 1 टेबलस्पून अमाउंट में ले लूँगी ये मिक्सचर और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। और इस वक्त ये बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है कि मैं इसको आराम से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद हमने लिया है कोकोनट 50 ग्राम और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और इसको आप एक एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। 4 से 5 दिन आराम से रह जाते हैं ये। और आपने इसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे तो खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है।
तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये खाने में तो वैसे ही बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा इसके टेक्सचर से ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, और बहुत छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई करके मुझे फीडबैक दे सकते। अगवानी फतीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और इसके साथ हमें चाहिए होगा सॉल्ट, लिया है मैंने 1 टीस्पून, ईस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है हमारे पास शुगर। तो ये तीनों चीज़ें हम मैदे में ऐड कर देंगे और इसको हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद पानी से इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते इस तरह से ही बस आपने आटा गूंदना है, इसका सॉफ्ट डो बना लीजिए। तो ये देखिए डो को मैंने सॉफ्ट अच्छे से बना लिया है, गूंद लिया है डो को। अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए डो को आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था, थोड़ा सा राइज हो गया है ये। अब इसके बाद जिस अज्जा की ज़रूरत होगी वो ये है, प्याज ले लिए मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की और उसको मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून हरा धनिया है हमारे पास। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये सब चीज़ें मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके बाद हमें चाहिए बटर, तकरीबन 50 ग्राम बटर है ये, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, 4 टेबलस्पून के बराबर होगा ये। और अब ये प्याज के अंदर सारी चीज़ें इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि प्याज के अंदर एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद हमें मैदा चाहिए, थोड़ा सा हम फ्लोर पे डस्ट करेंगे अपने काउंटर पे और इस हम डो को निकाल लेंगे काउंटर के ऊपर ही। और थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लूँगी मैं हाथ से, ये देखें इस तरह से। इसको स्मूथ करने के बाद इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। तो मुझे 2 पेड़े बनाने हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो इन पेड़ों को हम शेप दे लेंगे हाथ से। शेप देने के बाद इसको हम थोड़ा फ्लैट करके बेल लेंगे, थोड़ा मैदा इस पर स्प्रिंकल करके। और इसको आपने बड़ा कर लेना है, जितना आप बड़ा कर सकते हैं उतना इसको थिन बेल लीजिए। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और जितना हो सकता है इसको आप थिन कर सकते हैं उतना थिन कर लीजिए। रोटी पे से भी ज़्यादा पतला होगा ये बेलने में। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि कितना चाहिए हमें। तो ये देखिए इतना होना चाहिए ये थिन। और अब इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर जो है, तकरीबन आधा बटर, इसी के ऊपर मैं इस तरह से फैला दूंगी। अब इसको हाथ से अच्छे से फैला लेंगे इसी के ऊपर, चारों तरफ पूरा इवनली लगना चाहिए। इसके बाद में इसके ऊपर जो प्याज थी हमारी वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दूंगी, तकरीबन आधी प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद इसको हम साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसको बहुत एहतियात से रोल करेगा कि कहीं वो प्याज की वजह से फट ना जाए और आराम आराम से आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इसको मैंने रोल कर लिया है। रोल हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से स्प्रिल की तरह बना लेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल अपना बल वाला पराठा बनाते हैं उस तरह से बना के। और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। और अब मैं दूसरा जो पेड़ा है वो भी बना लूँगी। और रेस्ट पे रखने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आपने बटर लगा लेना है, थोड़ा सा स्प्रेड कर दें इस तरह से। उसके बाद इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए इसको कवर करके।
तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और इसको हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लिया था मैंने। अब हमें क्या करना है, एक पेड़ा उठाएंगे एहतियात से और उसको हम हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। आपने इसको हाथ से ही फैलाना है, बेलना नहीं है, नहीं तो इसकी जो लेयर्स हमने अंदर बनाई हैं वो ख़राब हो जाएंगी। बस इसको आप हाथ से फैला लें इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने फैला लिया अच्छी तरीके से। अब इसको मैं उठाऊंगी और एक बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी एहतियात से। अच्छा, बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर ही इतना बटर है तो उसको ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। उसके बाद हम एक फोक ले लेंगे और इससे इस तरह से मार्क्स बना देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मैंने तैयार कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा भी तैयार करके उसके ऊपर भी मार्क्स लगा लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा दूध। तो दूध हम इसके ऊपर लगा लेंगे ब्रश से और इसके ऊपर अंडा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दूध ही लगेगा। और अच्छी तरीके से लगाइएगा इसके ऊपर दूध ताकि अंदर तक इसके उसको मॉइस्चर मिल जाए। फिर उसके बाद अब इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स तक। फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा अगवानी फ़तीर बेक होकर आ गया है। और अब आपने क्या करना है, जैसे ही बेक होकर आएगा फ़ौरन ही आपने इसके ऊपर गरम गरम में बटर लगा देना है। तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ इसके ऊपर बटर। अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा इसके ऊपर बटर। और जब ये बेक होकर आता है तो इस वक्त ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है, थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाता है। और अगर आपको बहुत सॉफ्ट पसंद है तो आप चाहें तो इसको कवर करके रख सकते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। मुझे क्रिस्पी वाला वर्जन पसंद है तो हम लोग इसको वैसे ही इंजॉय करते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं इसको आपको दिखाती हूँ, अंदर से तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर और इसकी लेयर्स देखिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए काठियावाड़ी छोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं ये। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चने लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था रात में सोख करके। और ये 3 कप है, बॉईल हुए हुए चने 3 कप हैं। और इसका मैंने पानी ले लिया, ये भी 3 कप के बराबर है। इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, यही यूज़ होगा जिसमें ये बॉईल होंगे। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। इसके बाद हमें लहसुन चाहिए, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे इसी के साथ। इसके बाद हमें चाहिए होगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली चाहिए हमें 1 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए हमें ½ टीस्पून। एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। और उसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको हल्का सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगी, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। इसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तो मैं छोलों वाला पानी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। बस इसको हल्का सा भूनेंगे इसी के साथ ही। फिर मैं सारा पानी इसके अंदर डाल दूंगी, ये पूरा 3 कप के बराबर है। और छोले बॉईल करते हुए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने नमक जो है कम लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर छोले भी ऐड कर दूंगी। ये बॉईल हुए हैं, फुली कुक्ड चने हैं और इसको एक बॉईल आने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर बॉईल आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं विनेगर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, वाइट विनेगर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। अब मैंने सारा कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून यूज़ किया है पूरा।
और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। ये देखिए इतना थिक हो जाएगा ये, ज़रा सा कुक करेंगे, उसके बाद ये रेडी है हमारी रेसिपी। अब इसको सर्व करना बताऊंगी मैं आपको। तो एक बाउल में हम ये निकाल लेंगे काठियावाड़ी छोले। इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, इसलिए आप सर्दियों में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए एक प्याले में मैंने निकाल लिया था चनों को, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। इसके अंदर प्याज पापड़ी वगैरह डाल के इसको सर्व किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और मैंने इमली की चटनी ली है खट्टी मीठी, ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्रिजल कर देंगे, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। लास्ट में इसके ऊपर हम पापड़ी डाल देंगे थोड़ा सा हाथ से तोड़ के। और ये डाल दीजिए। सर्दियों में जब भी आप लोगों का चाट खाने का दिल चाहे तो आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक रेसिपी है, बस चने आपके पास बॉईल हुए हुए रखे हुए हों तो आप इसको हार्डली 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में, आप इसको तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में वैसे ही बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आपको स्नैक्स खाने का दिल चाहता है तो उसको आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी चाट। बहुत मज़ेदार काठियावाड़ी छोले हमारे रेडी हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है और क्विक बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक तेज़ पत्ता, 2 दालचीनी के पीस ले लिए मैंने 2-2 इंच के, 1 अदद हमें चाहिए होगी बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने ले लिए लौंगे, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, और इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें कड़ी पत्ता, 10 से 12 अदद ले लिए हैं मैंने, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भूनना है अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद टमाटर, और इसको हल्का सा हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, भून लें अच्छे से। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी ½ टीस्पून, बस टमाटरों को, इन सब मसालों को इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मटर, 2 कप मैंने मटर ले लिए हैं, और ये मेरे पास फ्रोज़न मटर है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास,
और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और इसको मिक्स करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें और आलू ऐड करूँगी। 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास। फिर हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये गल नहीं जाते मटर और आलू। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मटर और आलू हमारे गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको मैंने चेक कर लिया। मटर को भी हम चेक कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी चावल इसके अंदर। तो चावलों को मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। 350 ग्राम में तकरीबन 1.5 पाव के करीब चावल हैं ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। अच्छा, पानी मैं हमेशा अंदाजे से ऐड करती हूँ क्योंकि पतीली के अंदर भी पानी था, मतलब जो हमारे आलू और मटर पक रहे थे। और मैंने ऊपर से तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। देखिए, मैं स्पून से बता रही हूँ आपको। और इन चावलों को मैं कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट हाफ़ कवर करके। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुक किया था चावलों को मीडियम फ्लेम पे। ये चावल हाफ डन हो गए। अब इसको दम पे रख दूँगी कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से दम आ गया है चावलों को। 10 मिनट मैंने रख दिया था इसे पकने के लिए और ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से हमारे मसालेदार मटर पुलाव रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।